गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज बहुत ही खुशी का दिन है ना, कि फिर से हम लोग साथ में आप मेरे सामने बैठे हैं। इतनी खुशी हो रही है, मैं आपको क्या बताऊं। बच्चों ऐसे दिन के लिए मैं कब से प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, भगवान से, कि भाई जल्दी से आप लोगों को भेजे, है ना। आप लोग आ गए, अभी बहुत मजा आएगा। तो बच्चों घर पे क्या था कि आप लोग, मम्मी जब उठाती थी तब उठते थे, बाबा लाइव क्लास में ऐसे ही बिना नहाए कि बैठ गए, और ध्यान तो नींद में ही था। जो सर बोलते थे वो थोड़ा थोड़ा सुना, थोड़ा थोड़ा लिखा, चलता है। लेकिन अभी क्लास में आ गए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो बच्चों अभी जो सर बोलेंगे या टीचर बोलेंगे आपके पूरे दिमाग पर बैठ जाएगा, क्योंकि आपका टोटली ध्यान सर और टीचर में रहेगा, है ना। तो आगे बढ़ते। लास्ट पीरियड में जो लाइव क्लास था तो उसमें हमने 2-3 स्टांजा देखा था, बाद में नेटवर्क इश्यू हो गया था, इसके लिए फिर जो लाइव क्लास था उसको स्टॉप करना पड़ा मेरे को। फिर से ये जो पोएम है वो फिर से आज हम देखेंगे। धरती माता गीत सुनाती। बच्चों यह जो चैप्टर है ना, यह पोएम, तो उसमें कोई भी प्रकार, कोई भी राइटर, पोएट कोई भी दिया नहीं है, बराबर है। तो आपको याद रखने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। अभी ये टाइटल ऐसा दिया कि भाई धरती माता गीत सुनाती। धरती माता भी गीत गाती है, तो गाती है ना, हम लोग गीत गाते हैं, धरती माता क्यों नहीं गाएगी? धरती माता भी गाएगी। बच्चों धरती माता का हमारे ऊपर इतने उपकार है, बराबर। आप लोग जितना सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा आज हम लोग घर बना के जहां पे रहते हैं धरती माता है। हम लोग जहां पे खेलते हैं, बराबर, वो धरती माता है। हम लोग जहां पे नाचते कूदते हैं वो धरती माता के ऊपर। तो बच्चों अगर धरती माता हमें ये धरती नहीं देती तो क्या होता? तो हमें धरती माता की सेवा करनी है। तो अभी आपको लगेगा धरती माता की सेवा कहां से करेंगे, कैसे करेंगे? तो अगर हम धरती को एकदम स्वच्छ रखेंगे, पृथ्वी को एकदम स्वच्छ रखेंगे, तो ये धरती माता की सेवा हुई, समझे। हमें कचरा इधर उधर नहीं डालना है। डस्टबिन जो है, कूड़ादान, कचरा पेटी, उसके अंदर ही डालना है। तो ये धरती माता की सेवा हुई। हमें एक भी पेड़ पौधे को काटना नहीं है, ये धरती माता की सेवा हुई। हमें एक घर दीठ एक पौधा लगाना है, एक पेड़ लगाना है, ये हमें प्रण लेना है। हमने पीछे भी बहुत सारे चैप्टर में ऐसा देखा था, पेड़ के रिलेटेड जो चैप्टर दिए उसमें, कि हमें एक प्रतिज्ञा लेनी है कि भाई हम घर दीठ एक पौधा तो लगाएंगे, एक पेड़ लगाएंगे। अभी बहुत सारे बच्चों को जो अपार्टमेंट में रहते हैं उनको ऐसा लगेगा हम लोग तो अपार्टमेंट में रहते हैं, हम लोग कैसे पेड़ लगाएंगे? तो भाई आप बालकनी में या फिर खिड़की के पास आप एक गमला लगा सकते हो, बराबर। गमला लाके उसमें तुलसी का प्लांट लगा सकते हो, रोज प्लांट लगा सकते हो, है ना। वो भी हमें ऑक्सीजन ही देने वाला है, समझे आप। ऑक्सीजन यानी कि हमारा प्राणवायु, समझो। ऑक्सीजन के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो ये सब हुई हमारी धरती माता की सेवा, ओके। अगर कोई पेड़ पौधा काट रहा है तो उसको हमें समझाना है कि ये पेड़ पौधे काटने नहीं है, क्योंकि इनकी वजह से ही आज हम जिंदा हैं, समझे बच्चों। दूसरी बात कि हमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण फैलाना नहीं है, यानी कि पॉल्यूशन, फिर वो लैंड पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, कोई भी हो, लेकिन हमें प्रदूषण फैलाना नहीं है, ओके बच्चों। तो ये सब हुई धरती माता की सेवा। अगर हम धरती को स्वच्छ रखेंगे तब धरती माता हमारे साथ रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें अपने देश में जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की सुविधा है, समझो। हमारे पास सब कुछ है, बराबर है। हमारा देश ऐसा है कि बच्चों आपके समाज में, आपके फैमिली में, आपके रिलेशन वाले, आपके फ्रेंड सर्कल वाले अगर इंडिया से बाहर है तो उनको आप फोन करके पूछो कि आउट ऑफ कंट्री में कैसी परिस्थिति है। तो आउट ऑफ कंट्री में बच्चों बहुत सारे लिमिटेशन है, समझो। यहां पे जाना है तो आपको ये टाइम में ही जाना है, बराबर। गाड़ी चलानी है इतनी स्पीड में ही गाड़ी चलानी है। आपको ये पार्क में जाना है तो इतने टाइम में ही जाना है। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है तो इस तरीके से ही आपको सेलिब्रेट करना है। बहुत सारे लिमिटेशन है। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में सब कुछ
एकदम फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, हम लोग हमारे हिसाब से कर सकते हैं। तो इतनी फ्रीडम किसी भी देश में नहीं है। यह देश ऋतुओं का देश है, बहुत सारे ऋतु है, जैसे कि मेन ऋतु तो हमारी 3 है, ओके, समर, विंटर और मॉनसून। तो ये 3 हमारी जो मेन ऋतु है। हमारे देश में बहुत सारे फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं। हमारा देश धन धान्य से परिपूर्ण होने के कारण ही सोने की चिड़िया कहलाता है। बच्चों, सोने की चिड़िया, तो हमारे देश में तो बहुत सारे ऐसे धर्मों को फॉलो करने वाले लोग हैं, बहुत सारे धर्म हैं, फिर भी हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। कोई कोई बार होता है, लेकिन वो तुरंत ही उसका सॉल्यूशन आ जाता है। हम लोग में बहुत ही राष्ट्र प्रेम है, देश भावना है, बराबर है बच्चों। तो ऐसे ही हमारे देश को सोने की चिड़िया कहला जाता है। तो सोने की चिड़िया के नीचे आपको अंडरलाइन करना है, तो ये तो सिर्फ कविता की समझौती थी, काव्य की। अभी हम काव्य के ऊपर आएंगे बच्चों। हरी भरी हरियाली वाली धरती माता गीत सुनाती। बच्चों, हर जगह पे हरियाली है। आप मॉनसून टाइम में देखो, जब वर्षा ऋतु आती है तो सभी जगह पे ग्रीनरी ग्रीनरी यानी कि हरियाली हरियाली होती है। तो बच्चों, हमें ऐसा करना है कि सिर्फ वर्षा ऋतु में ही नहीं, हर एक ऋतु में, हर एक सीजन में हमें हर जगह पे हरियाली दिखे। तो ऐसा काम हम कर सकते हैं, बराबर, हम पृथ्वी को बचा सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई सब जगह पे ऐसे बिल्डिंग बना रहा है, पेड़ को काट काट के। तो बच्चों, ये हमको ही ज्यादा परेशानी होने वाली है। हम ही हमारे पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो बच्चों, हमें लोगों को समझाना है कि भाई पेड़ काट के आप भले बिल्डिंग मकान बना रहे हो, लेकिन दूसरी जो आपके पास जगह है, थोड़ी सी जगह रखो और उसके अंदर आप प्लांटेशन करो, पेड़ लगाओ, पौधा लगाओ, है ना। सोना चांदी तांबा पीतल इस धरती में भरा हुआ है। हमारी धरती के अंदर बहुत सारा सोना चांदी है, तांबा पीतल है। बच्चों, ये एग्जाम में आ सकता है कि भाई धरती के अंदर क्या छिपा है। तो ये सबके नीचे आपको अंडरलाइन करना है, सोना चांदी तांबा पीतल। थर्ड stanza लिखते हैं, हीरा पन्ना नीलम मोती इस धरती में गड़ा हुआ है। यहाँ पे भी अंडरलाइन करना है, हीरा पन्ना नीलम मोती। तो बच्चों, ये क्या है? तो ये डायमंड्स है, मोती है। वो भी हमारे धरती के अंदर गड़ा हुआ है, यानी कि अंदर डटा हुआ है। धरती के अंदर बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत सारे ऐसे धातु है, मेटल्स है। तभी हमारी धरती माता सोने की चिड़िया कहलाती। हमारी धरती माता सोने की चिड़िया है ना बच्चों, क्योंकि बहुत सारे सोने चांदी है, तांबा पीतल है, ये डायमंड्स है, हीरा पन्ना नीलम मोती। हरी भरी हरियाली वाली धरती माता गीत सुनाती। गेहूं सरसों चना मटर जौ कहलाते लहलाते खेत मनोहर। बच्चों, लहलहाते यानी कि खेतों में वो लहलहाते हैं, जब पवन आता है ऐसे झूलते हैं, बराबर है। आपको अंडरलाइन करना है भाई, खेतों में कौन लहलहाता है? तो गेहूं सरसों चना मटर जो, तो टोटल यहाँ पे 5 शब्द के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। मैं तो बच्चों यही बोलता हूँ, बार बार आपको ध्यान में रखना है। मैं ही नहीं, कोई भी सर टीचर आपको अंडरलाइन करवाए तो वो आईएमपी रहता है, बराबर है। उसको आप स्लेट पेन में 5 टाइम लिखो, 10 टाइम्स लिखो। रफ बुक है तो उसमें लिखो। उससे क्या होगा कि वो स्पेलिंग आपके दिमाग में बैठ जाएगी और स्पेलिंग मिस्टेक आपकी नहीं होगी। लैंग्वेज सब्जेक्ट में स्पेलिंग मिस्टेक ध्यान में रखी जाती है, सॉरी, उसके मार्क्स कट होते हैं। तो बच्चों, हमें मार्क्स कट होने देने नहीं है, हमें फुल मार्क्स लाने हैं। तो हम कैसे लाएंगे? तो भाई राइटिंग प्रैक्टिस से ही हमारे फुल मार्क्स आएंगे। इतनी बात याद रखना। पीले पीले सोने जैसे कितने प्यारे कितने सुंदर। तो बच्चों, ये बहुत ही, जब खेत में पाक लहलहा रहा है तो बहुत ही सुंदर दिखता है। मस्त पवन के झोंके खाकर डाली डाली है लहराती। बच्चों, पाक तो ऐसे लहराता ही है, लेकिन पेड़ों की जो डालियां है ना, वो डाली भी ऐसे झूलती है पवन में, जैसे कि कोई गीत गाती है।
हरी भरी हरियाली वाली धरती माता गीत सुनाती। तो बच्चों हमें धरती को ऐसा ही रखना है कि उसमें खेतों में जो पाक है वो लहलहाए, पाक भी गीत गाए, धरती माता भी गीत गाए, पेड़ पौधों जो है वो भी पवन में ऐसे झूले और वो भी लहलहाए और वो भी गीत गाए। इसके लिए कहा गया है धरती माता गीत सुनाती। धरती माता गीत सुनाती है, हमें सुनने की जरूरत है और हमें पेड़ पौधे लगाने की जरूरत है। जो पेड़ पौधे काट रहे हैं उसको समझाने की जरूरत है ना बच्चों। हम लोग लास्ट टाइम में भी मैंने बोला था कि भाई हमें पेड़ पौधे लगाए हैं। बहुत सारे बच्चों के फोटोग्राफ्स भी मेरे पास आए थे कि भाई हमने पेड़ पौधा लगाया है। हमारे क्लास में से भी, दूसरे क्लास में 7-8 में से भी मेरे पास फोटो आए थे कि उन्होंने प्लांट लगाया था। जो अपार्टमेंट में रहते हैं वो गमला लाकर उन्होंने प्लांट लगाया था। फिर जो जिसके पास जमीन है उन लोगों ने पेड़ लगाए थे। सिर्फ लगाना नहीं है, सिर्फ उगाना नहीं है, उसकी देखभाल भी रखनी है, उसको पानी देना है, उसको सनलाइट हवा बराबर मिल रही है कि नहीं वो भी हमें देखना है बराबर। अगर हमारे पास कोई फर्टिलाइजर है तो वो भी हमें देना है। उसमें फिर केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना है, जो ऑर्गेनिक है वो नेचुरल फर्टिलाइजर आता है। गुजराती में उसको छानियों खातर बोलते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट खातर आता है, तो वो सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना बच्चों। सिर्फ लगा के छोड़ नहीं देना है, उसकी देखभाल भी करनी है, क्योंकि वही हमें जिंदा रखेगा, पेड़ हो या पौधा हो। अगर अपार्टमेंट में रहते हो या जमीन हो, तुलसी प्लांट तो आपको लगाना ही है। तुलसी प्लांट के जो तुलसी के जो पत्ते आते हैं उसको तोड़ के उसको पानी से बराबर धो के फिर खाओ। तुलसी प्लांट में मोर देन 100 से भी ज्यादा डिजीज की दवा है ना बच्चों। तो बच्चों फिर जिसके पास जमीन है तो उन लोगों को ऐसा नहीं है कि भाई नीम आसोपालव ऐसा सब पेड़ लगाओ, ऐसा नहीं है। आप आम का पेड़ लगाओ ना, उससे क्या होगा, आम भी खाने के लिए मिलेगी और स्वच्छ हवा मिलेगी, है ना, ऑक्सीजन मिलेगा, साथ में हमको बोनस के रूप में हमको आम भी मिलेगी। और आम छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक सबको पसंद है ना। तो सभी जगह पे हमारा फायदा है। प्लांट, ये पौधा लगाएंगे या पेड़ लगाएंगे, सब जगह पे हमारा फायदा है ना। तो हमें ये लगाना है, हमें प्रण लेना है कि अगर हम अपार्टमेंट में रहते हैं तो हमें गमला लाके एक पौधा अंदर लगाना है और उसकी देखभाल भी करनी है। अगर हमारे पास जमीन है तो हमें एक पेड़ लगाना है और उसको बड़ा करना है, उसकी देखभाल भी करनी है। तभी धरती माता गीत सुनाएगी हम सबको, है ना बच्चा, और धरती माता खुश रहेगी। अगर धरती माता खुश रहेंगे तो हम लोग खुश रहेंगे, इतना याद रखना। तो बच्चों आज हमारा ये चैप्टर 17 का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है बराबर है। अभी हम क्या करेंगे, राइटिंग वर्क फिनिश करेंगे और जो सारी एक्सरसाइज है वो भी हम देखेंगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।